आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के हवाले से और हमारे आज के टॉपिक में जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एंजाइम्स वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम, केमिस्ट्री ऑफ द एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्रोनिम ऑफ द एंजाइम। और ये एक्रोनिम हम पढ़ेंगे ताकि इससे हम एंजाइम्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन से। हम एंजाइम्स को कैसे डिफाइन करेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब ये कैटलिस्ट क्या है? ये असल में ये वो चीजें होती हैं जो एक्सेलरेट करती है किसी भी चीज को, लेकिन यहां पर हम एंजाइम पढ़ रहे हैं तो ये एक्सेलरेट करेंगे केमिकल रिएक्शन को जो लिविंग बॉडी के अंदर होता है, तो इसीलिए इनको कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इस एंजाइम्स को। अभी ये कैसे करते हैं काम, कैसे एक्सेलरेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है, जब ये मिलेंगे तो ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे। सिंपल सी बात है। बायोलॉजी की ज़बान में इन रिएक्टेंट्स को हम लोगों ने सबस्ट्रेट कहना है, क्योंकि एंजाइम्स जिन चीज़ों पर जाकर के बाइंड होता है और रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो ये आप इसको रिएक्टेंट के सबस्ट्रेट कहें, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले क्या होगा, हम एंजाइम्स के बगैर इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरे केस में हम एंजाइम को इंक्लूड करके इनको रिएक्ट करवाएंगे और फिर प्रोडक्ट को देखेंगे रिगार्डिंग टाइम। फर्स्ट केस में जब हम एंजाइम के बगैर विदाउट एंजाइम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट जो है तकरीबन कितने मिनट में बनेगा? अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स, 5 मिनट लगेंगे ये दोनों रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। और जब हम लोग एंजाइम के साथ इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं फिर क्या होगा, फिर ये टाइम जो है डिक्रीज हो जाएगा, तकरीबन 1 मिनट में जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी क्या हुआ, ये रिएक्शन फास्ट हुआ, इसीलिए इनको कैटलिस्ट कहते हैं और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। वेरी सिंपल, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। बात औकात जब हम लोग डिफरेंट टेक्स्ट में पढ़ते हैं या डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ते हैं तो हमारे पास वहां पर कुछ डेफिनेशंस ऐसी भी आते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। तो वो डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए मैंने वो वहां पर नहीं लिखा, एक सिंपल सा लिखा। अभी उस कंफ्यूजन को भी हम लोग रिमूव करते हैं इस टर्म में केमिस्ट्री के थ्रू। जब आप लोग एंजाइम्स की केमिस्ट्री देखोगे तो आप लोग एंजाइम्स को दो तरह से पाओगे। कुछ एंजाइम्स प्रोटीन मेड होंगे और कुछ एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड मेड होंगे, जिनको हम लोग राइबोजाइम कहते हैं। आरएनए का बना हुआ एक एंजाइम राइबोजाइम। तो ये राइबोजाइम्स जो एंजाइम्स हैं ये किससे बने हैं? न्यूक्लिक एसिड से बने हैं। और आप लोग जानते हैं कि आरएनए न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बनता है? 3 बेसिक यूनिट्स हमारे पास है। राइबोस शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीनों मिलते हैं तो वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं आरएनए। और ये राइबोजाइम्स जो हैं ये आरएनए मेड है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, एक डिफरेंस से हुआ, क्योंकि इसकी केमिस्ट्री में क्या है, राइबोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट है। कुछ एंजाइम्स जब आप लोग उसको उठाते हैं, उसकी केमिस्ट्री को चेक करते हैं, वहां पर आप लोग प्रोटीन्स का कंपोजिशन देखोगे। मतलब प्रोटीन तो आप लोग जानते हैं अमाइनो एसिड से बने हैं, तो ये हमारे कुछ एंजाइम्स जो है वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स है अमाइनो एसिड। ये देखो आपके पास ये है एसिडिक ग्रुप और ये आपके पास है अमाइनो ग्रुप। और आप लोगों को याद है जब भी किसी मॉलिक्यूल में हम लोग अमाइनो और एसिडिक ग्रुप देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड है, क्योंकि अमाइनो एसिड नाम से जाहिर है इसमें मौजूद है। तो ये अमाइनो एसिड जो है ये फिर एक एक करके ये प्रोटीन बनाते हैं। आप लोग जानते हैं अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, 2 अमाइनो एसिड्स फिर बड़े होते पेप्टाइड फिर प्रोटीन बनाते हैं। जब इनकी तादाद बढ़ती है अमाइनो एसिड्स की चेन जब प्रोलॉन्ग होती हैं। वेल तो ये कुछ हमारे पास एंजाइम जो है वो प्रोटीन मेड होते हैं और कुछ एंजाइम जो हैं वो आरएनए मेड, न्यूक्लिक एसिड मेड आप उसको कह सकते हैं, होते हैं। तो ये इसकी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आपने इसकी केमिस्ट्री को देखना है। कुछ अमाइनो एसिड की केमिस्ट्री शो करेंगे, कुछ ये वाली केमिस्ट्री शो करेंगे, राइबोस, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो इन शॉर्ट आप क्या कहोगे, हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली प्रोटीन मेड होते हैं और कुछ जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड मेड एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? आरएनए। और राइबोजाइम्स इसका एग्जांपल है। दैट्स इट, राइबोजाइम्स। ओके,
अभी आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। 6 टाइप्स के हमारे पास क्लासेस हैं जो असल में रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस जो ये एंजाइम्स जो है वो अकम्प्लिश करते हैं या कंप्लीट करते हैं। तो वो क्या है? ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम एक है, दूसरे हमारे पास ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज। ये जो ऑक्सीडोरिडक्टेज है इसका एग्जांपल मेरे पास है क्या? डिहाइड्रोजिनेज। और भी हैं, सिर्फ मैंने एक उठाया है। तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम से जाहिर है रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। और ऐसे एंजाइम्स जो ये रिएक्शन करवाते हैं उनको हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेज। और एंजाइम्स जो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं लाइक एक्सोकाइनेज एंजाइम, इनको हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफेरेज में। नाम से जाहिर है ट्रांसफेरेज ट्रांसफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। और नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलेज। आप लोग जानते हैं हाइड्रोलेज क्या होते हैं? हाइड्रो वाटर, ये एंजाइम्स हैं जो वाटर को यूज करके हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, दैट्स इट। एग्जांपल हमारे पास लाइपेज है, बात ज़रा कीजिए। और भी एग्जांपल्स हैं हर एक क्लास के, लेकिन मैं सिर्फ एक उठाया ताकि आप लोगों को याद रहे और इसके एग्जांपल को समझने में आसानी हो। तो वाटर आप जानते हैं हाइड्रोलाइसिस होगी, जब लोग पानी किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो पानी के थ्रू वो चीज़ ब्रेक होता है, हाइड्रोलाइसिस उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ज़बान में। लाइएज, ये हमारे पास क्या है? एग्जांपल एल्डोलेज। ये एडिशन और रिमूवल करते हैं डिफरेंट हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, अमाइनो ग्रुप है, एक्सेट्रा। ये इसको किसी एक मॉलिक्यूल से रिमूव करते हैं, किसी में ऐड करते हैं। तो लाइएज वाले एंजाइम जो है ये काम करते हैं। अभी जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, वहाँ पर आप लोगों के सामने रिएक्शंस आएंगे। तो अगर वहाँ पर इस टाइप की कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया ग्रुप रिमूव हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम कर रहा है ये असल में ये एंजाइम जो है ये लाइएज क्लास से है, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या है? आप जानते हैं आइसोमर्स। पूरा जो आइसोमेरिज्म होते हैं वहाँ पर आप लोग जो रिएक्शंस पढ़ते हैं वो असल में आइसोमेरेज परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है लाइगेज। आप लोग पढ़ चुके होंगे डीएनए के हवाले से जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये लाइगेज वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें क्या होता है, दो चीज़ें आपस में मिलती हैं जो सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं। तो उसमें अक्सर औकात जो है वो एंजाइम्स लाइगेज इन्वॉल्व होते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है ग्लूटामिक सिंथेटेज। और ये सारे जो डिफरेंट क्लासेस हैं ना, इनके अपने अपने जो एंजाइम्स हैं, ये आप लोग डिफरेंट रिएक्शंस में पढ़ोगे तो आपने सिर्फ जो फोकस करना है, अगर कोई चीज़ कोई फंक्शनल ग्रुप शिफ्ट हो रहा हो तो आपने कहना है कि यार ये ट्रांसफेरेज वाले क्लास में से एक एंजाइम कर रहा है। और अगर वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग देख लो तो आपने कहना है कि यार ये ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स है, ये उनमें से हैं। और इस तरह से आप लोग ने इंटरप्रिटेशन करनी है और बात को समझने और रिएक्शन को समझना है। और या अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप लोगों को आसानी होगी बताने में कि ये कौन सा एंजाइम है, किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। जब आप लोग रिएक्शन को देखते हो, रिएक्शन में कुछ हो रहा है, अगर रिएक्शन में आप लोग देखते हो कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो आप लोग आसानी से वहाँ पर बता सकते हैं। अगर वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये कौन सा एंजाइम है। अगर वहाँ पर वाटर के थ्रू कोई चीज़ ब्रेक हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एंजाइम है। अगर वहाँ पर एडिशन रिमूवल हो रही है अगेन आप बता सकते हैं। एंड द सेम गोज़ फॉर आइसोमेरिज्म एंड सिंथेटिक रिएक्शंस। बाकी एंजाइम्स को जो है फिर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा फ्रेम करते हैं। कुछ एक लोग एक्रोनिम ढूंढते हैं या फिर कुछ लोग जो है वो नेमोनिक्स ढूंढते हैं, उसके थ्रू सीखते हैं। इसी पॉइंट की तरफ आते हैं, हम लोग आइडेंटिफिकेशन और एक्रोनिम को भी डिस्कस करते हैं। हमने एंजाइम्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। हमारे अक्सर दोस्त जानते हैं कि जब भी एग्जाम के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में आप लोग देखते हो ASE, तो वो क्या है? रिगार्डिंग बायोलॉजी वो एंजाइम है, ठीक है। तो जब भी आप लोग बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में आप लोग के सामने ASE आ जाए किसी टर्म में, तो वो टर्म जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एंजाइम्स को। ये एक नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन है। और अभी यहाँ पर नेक्स्ट बात मैंने की कि हम अभी एक एक्रोनिम के थ्रू इसको एक सीक्वेंस के थ्रू सीखते हैं। ये एक्रोनिम बुक में डिस्कस्ड है। एक्रोनिम क्या है? हमने एक यहाँ से जो है पहला जो लेटर है उसको उठाना है, उसको एक जगह लिखना है और एक वर्ड बनाना है। अभी यहाँ पर देखो OTHLIL, ओथिल, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ओथिल में हमने क्या किया है? OT उठाया है, H उठाया है, LI और L उठाया है। तो ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज। तो ये आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। ये क्या है? ऑथिल, ये एक्रोनिम है। सो दिस इज अ लिटिल बिट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द व्हाट डेफिनेशन, केमिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्रोनिम ऑफ एंजाइम्स।